नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में। आज हम जानेंगे क्रिकेट के इतिहास के बारे में। पुराने समय में कभी कभी क्रिकेट को इन रूपों में वर्णित किया जाता था, जैसे एक गेंद को टकराता हुआ एक क्लब या प्राचीन क्लब गेंद, स्टूल गेंद, ट्रैप गेंद, स्टंप गेंद। क्रिकेट को निश्चित रूप से 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में ट्यूडर समय से प्रचलित माना जाता है, लेकिन यह शायद इससे पहले भी उत्पन्न हो चुका था। इसकी उत्पत्ति का सबसे सामान्य सिद्धांत यह है कि यह मध्यकालीन अवधि के दौरान कैंट और सुसेक्स के बीच में वेल्ड में कृषि और धातु कार्यों में लगे हुए समुदायों के बच्चों के द्वारा शुरू किया गया था। खेल के लिखित साक्ष्य क्रेग के नाम से जाने जाते हैं, जो 1301 में न्यूनदेन केंट में प्रिंस एडवर्ड के द्वारा खेला जाता था। इस पर सट्टा भी लगाया जाता था, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह क्रिकेट का ही रूप था। क्रिकेट शब्द के लिए शब्दों की संख्या संभव स्रोत मानी जाती है। प्रबल मध्ययुगीन व्यापार कनेक्शन दक्षिण पूर्व इंग्लैंड और काउंटी ऑफ फ्लैंडर्स के बीच मिलता है, जो बाद में डची ऑफ बरगंडी से संबंधित था। यह नाम संभवतया मध्यम डच क्रिक से व्युत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है छड़ी, या पुराने अंग्रेजी में क्रिस या क्रिसे, जिसका अर्थ है बैसाखी। पुराने फ्रांसीसी में शब्द क्रिकेट का अर्थ प्रतीत होता है। 1550 के आसपास रॉयल ग्रामर स्कूल गिल्डफोर्ड में लड़कों के द्वारा खेले जा रहे एक खेल क्रिकेट का एक अदालती मामला सामने आया। यह इस खेल का सबसे पुराना निश्चित उल्लेख है। ऐसा लगता है कि यह मूलतः एक बच्चों का खेल था, लेकिन 1610 के आसपास के संदर्भ यह बताते हैं कि वयस्कों ने इसे खेलना शुरू कर दिया था और इसके ठीक बाद इंटर पेरिश गांव क्रिकेट के संदर्भ मिले। 1624 में एक खिलाड़ी जेस्पर विनाल की मृत्यु हो गई जब सुसेक्स में दो पेरिश टीमों के बीच एक मैच के दौरान उसके सर पर चोट लगी। 17वीं सदी के दौरान अनेक संदर्भ इंग्लैंड के पूर्व दक्षिण में क्रिकेट के विकास का संकेत देते हैं। इस सदी के अंत तक यह उच्च दाव के लिए खेली जाने वाली एक संगठित गतिविधि बन गया था और ऐसा माना जाता है कि 1660 में पुनर्संस्थापन के बाद पहले पेशेवर प्रकट हुए। 1697 में ससेक्स में ऊंचे दाव पर यह खेल खेला गया, जो एक बड़ा क्रिकेट मैच था जिसमें एक पक्ष में 11 खिलाड़ी थे। इसकी रिपोर्ट एक अखबार में छापी गई। इतने महत्वपूर्ण रूप में यह क्रिकेट का पहला ज्ञात संदर्भ है। खेल ने 18वीं शताब्दी में प्रमुख विकास किया और यह इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल बन गया। शर्त ने उस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही अमीर समर्थकों ने अपनी 11 खिलाड़ियों की टीम तैयार की। लंदन में 1707 में क्रिकेट बहुत प्रसिद्ध था और फिन्सबरी में आर्टिलरी ग्राउंड के मैच में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होती थी। खेल के सिंगल विकेट रूप ने बहुत बड़ी संख्या में भरी भीड़ को आकर्षित किया। गेंदबाजी 1760 के आसपास शुरू हुई, जब गेंदबाज ने गेंद को बल्लेबाज की ओर रोल या स्कीम करने के बजाय उसे पिच करना शुरू कर दिया। बाउंस होती हुई गेंद का सामना करने के लिए बल्ले के डिजाइन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। पुराने हॉकी के आकार के बल्ले को आधुनिक सीधे बल्ले से प्रतिस्थापित करना अनिवार्य था। 1760 में हैम्बल्डन कप की स्थापना की गई। अगले 20 सालों तक, जब तक एमसीसी की स्थापना हुई और 1787 में लॉर्ड्स के पुराने ग्राउंड की शुरुआत हुई, तब तक हैम्बल्डन खेल का सबसे बड़ा क्लब था और इसका केंद्र बिंदु भी था। एमसीसी जल्दी ही खेल का प्रीमियर क्लब बन गया और क्रिकेट के नियमों का संरक्षक बन गया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध भाग में नए नियम बनाए गए, जिसमें 3 स्टंप का विकेट और लेग बिफोर विकेट शामिल था। 19वीं सदी में अंडर आर्म गेंदबाजी पहले राउंड आर्म गेंदबाजी में बदल गई और फिर ओवर आर्म गेंदबाजी में बदल गई। दोनों विकास विवादास्पद थे। काउंटी स्तर पर खेल के संगठन से काउंटी क्लबों का निर्माण शुरू हुआ। इसकी शुरुआत 1839 में ससेक्स सीसीसी से हुई, जिसने अंत में 1890 में आधिकारिक गठन काउंटी चैंपियनशिप बनाया।
इस बीच ब्रिटिश साम्राज्य ने इस खेल के प्रसार में बहुत योगदान दिया। 19वीं सदी के मध्य तक यह अच्छी तरह से भारत, उत्तरी अमेरिका, कैरिबियाई, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्थापित हो गया था। 1844 में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुआ। हालांकि इनमें से किसी भी राष्ट्र को कभी भी टेस्ट खेलने वाले राष्ट्र के रूप में रैंक नहीं किया गया। 1859 में इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी पहली बार उत्तरी अमेरिका के विदेशी दौरे पर गए थे और 1862 में इंग्लिश टीम ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। 1876 से 77 में एक इंग्लैंड की टीम ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मेलबोर्न क्रिकेट मैदान में टेस्ट मैच में भाग लिया। WG ग्रेस ने 1865 में अपना लंबा कैरियर शुरू किया। अक्सर कहा जाता है कि उसके कैरियर ने खेल में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रतिद्वंद्विता ने 1882 में दी एशेज को जन्म दिया। यह टेस्ट क्रिकेट की सबसे प्रसिद्ध प्रतियोगिता थी। टेस्ट क्रिकेट 1888 से 89 में विस्तृत हो गया, जब दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड के विरुद्ध खेला। प्रथम विश्व युद्ध से पहले के 2 दशक क्रिकेट के स्वर्ण युग के नाम से जाने जाते हैं। यह उदासीन नाम युद्ध की हानि के परिणामस्वरूप सामूहिक अर्थ में उत्पन्न हुआ, लेकिन इस अवधि में महान खिलाड़ी हुए और यादगार मैच खेले गए। विशेष रूप से काउंटी में आयोजित प्रतियोगिता और टेस्ट स्तर का विकास हुआ। युद्ध के दौरान के वर्षों में एक खिलाड़ी का बोलबाला रहा, डॉन ब्रैडमैन, जो आंकड़ों के अनुसार अब तक के सबसे महानतम बल्लेबाज रहे हैं। इंग्लैंड की टीम ने 1932 से 33 में जो असफलता झेली, उसे दूर करने के लिए और कुशलता पाने के लिए उसने दृढ़ संकल्प कर लिया। 20वीं सदी के दौरान भी टेस्ट क्रिकेट का विस्तार हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले वेस्ट इंडीज, भारत और न्यूजीलैंड इसमें शामिल हो गए और युद्ध काल के बाद पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश भी इस श्रेणी में शामिल हो गए। हालांकि दक्षिण अफ्रीका को 1970 से 1992 तक सरकार की रंगभेद की नीति के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्रिकेट ने 1963 में एक नए युग में प्रवेश किया, जब इंग्लिश काउंटी ने सीमित ओवरों की किस्म की शुरुआत की। चूंकि इसमें परिणाम निश्चित होता था, सीमित ओवरों के क्रिकेट आकर्षक था, इससे मैचों की संख्या में वृद्धि हुई। पहला सीमित ओवरों का अंतर्राष्ट्रीय मैच 1971 में खेला गया। नियंत्रक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इसकी क्षमता को देखा और 1975 में पहले सीमित ओवरों के क्रिकेट वर्ल्ड कप का मंचन किया। 21वीं सदी में सीमित ओवरों के एक नए रूप 20-20 ने तत्काल प्रभाव उत्पन्न किया। क्रिकेट एक बल्ले और गेंद का दलीय खेल है, जिसकी शुरुआत दक्षिणी इंग्लैंड में हुई थी। इसका सबसे प्राचीन निश्चित संदर्भ 1598 में मिलता है। अब यह 100 से अधिक देशों में खेला जाता है। क्रिकेट के कई प्रारूप हैं। इसका उच्चतम स्तर टेस्ट क्रिकेट है, जिसमें वर्तमान प्रमुख राष्ट्रीय टीमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और आयरलैंड हैं। अप्रैल 2018 में आईसीसी ने घोषणा की कि वह 1 जनवरी 2019 से अपने सभी 120 सदस्यों को T20 अंतर्राष्ट्रीय की मान्यता प्रदान की है। क्रिकेट बल्ले और गेंद से खेला जाता है। इसी बीच गेंदबाज की टीम के अन्य सदस्य मैदान में क्षेत्र रक्षक के रूप में अलग अलग स्थितियों में खड़े रहते हैं। ये खिलाड़ी बल्लेबाज को दौड़ बनाने से रोकने के लिए गेंद को पकड़ने का प्रयास करते हैं और यदि संभव हो तो उसे आउट करने की कोशिश करते हैं। बल्लेबाज यदि आउट नहीं होता है तो वो विकेटों के बीच में भागकर दूसरे बल्लेबाज, गैर स्ट्राइकर से अपनी स्थिति को बदल सकता है, जो पिच के दूसरी ओर खड़ा होता है। इस प्रकार एक बार स्थिति बदल लेने से 1 रन बन जाता है।
यदि बल्लेबाज गेंद को मैदान की सीमा रेखा तक हिट कर देता है तो भी रन बन जाते हैं। स्कोर किए गए रनों की संख्या और आउट होने वाले खिलाड़ियों की संख्या मैच के परिणाम को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक हैं। यह कई बातों पर निर्भर करता है कि क्रिकेट के खेल को खत्म होने में कितना समय लगेगा। पेशेवर क्रिकेट में यह सीमा हर पक्ष के लिए 20 ओवरों से लेकर 5 दिन खेलने तक की हो सकती है। खेल की अवधि के आधार पर विभिन्न क्रिकेट खेल के नियम हैं, जो खेल में जीत, हार, अनिर्णीत, ड्रा या बराबरी, टाई का निर्धारण करते हैं। क्रिकेट मुख्यतः एक बाहरी खेल है और कुछ मुकाबले कृत्रिम प्रकाश, फ्लड लाइट्स में भी खेले जाते हैं। उदाहरण के लिए गर्मी के मौसम में इसे संयुक्त राजशाही, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में खेला जाता है, जबकि वेस्ट इंडीज, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में ज्यादातर मानसून के बाद सर्दियों में खेला जाता है। मुख्य रूप से इसका प्रशासन दुबई में स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के द्वारा किया जाता है, जो इसके सदस्य राष्ट्रों के घरेलू नियंत्रित निकायों के माध्यम से विश्व भर में खेल का आयोजन करती है। ICC अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों का नियंत्रण करती है। हालांकि पुरुष महिला क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, पर नियमों के अनुसार महिलाएं पुरुषों की टीम में खेल सकती हैं। मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, दक्षिणी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में क्रिकेट का पालन किया जाता है। नियम संहिता के रूप में होते हैं, जो क्रिकेट के कानून कहलाते हैं, और इनका अनुरक्षण लंदन में स्थित मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) के द्वारा किया जाता है। इसमें ICC और अन्य घरेलू बोर्डों का परामर्श भी शामिल होता है। क्रिकेट मुकाबला 2 दलों, टीमों या पक्षों के बीच खेला जाता है। हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसका मैदान कई आकार और आकृतियों का हो सकता है। मैदान घास का होता है और इसे ग्राउंड्समैन के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसके कार्य में उर्वरण, कटाई, रोलिंग और सतह को समतल करना शामिल होता है। मैदान का व्यास 140, 160 गज, 130, 150 मी सामान्य होता है। मैदान की परिधि को सीमा कहा जाता है और इसे कभी कभी रंग दिया जाता है या कभी कभी एक रस्सी के द्वारा मैदान की बाहरी सीमा को चिह्नित किया जाता है। मैदान गोल, चौकोर या अंडाकार हो सकता है। क्रिकेट का सबसे प्रसिद्ध मैदान है ओवल। प्रत्येक टीम का उद्देश्य होता है दूसरी टीम से अधिक रन बनाना और दूसरी टीम के सभी खिलाड़ियों को आउट करना। क्रिकेट में खेल को ज्यादा रन बनाकर भी जीता जा सकता है, चाहे दूसरी टीम को पूरी तरह से आउट न किया गया हो। दूसरे रूप में खेल को जीतने के लिए अधिक रन बनाना और दूसरी टीम को आउट करना जरूरी होता है, अन्यथा मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हो जाता है। खेल शुरू होने से पहले दोनों टीमों के कप्तान एक सिक्के को उछाल करके निर्धारित करते हैं कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी करेगी। टॉस जीतने वाला कप्तान पिच और मौसम की वर्तमान और प्रत्याशित स्थिति के अनुसार अपना फैसला लेता है। एपिसोड पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।